ये प्रेस वार्ता जो है ये बहुत ही अहम मुद्दे पे है जो हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में कवर किया जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक ईमानदार सरकार की ताकत क्या होती है ये भारत में अब जनता को पता चल रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, किसानों की जमीन हड़पी है तो वो वापस लेंगे, किसानों को मिलेगी। जनता की गाड़ी कमाई अगर गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है तो वो एक एक पाई वसूली जाएगी। ये संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, द स्ट्रॉन्गेस्ट fiercest war has been waged against the corrupt and against corruption। और ये कहना जरूरी हो जाता है, किस तरह से कुछ लोगों को गुमा था कि वो लोग भारत के कानून से ऊपर हैं। They believed just because they have a fake Gandhi surname, they are above the law of the land of the country. But I must tell you, this journey has been very painful. And I'm sure it serves as an eye-opener that from being on the no-frisk list at various airports, they are now in the no-frills list. कोई भी वीआईपी नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, अगर भूमाफिया बनोगे तो कानून का फंदा तुम्हारे तक जरूर पहुंचेगा। तीसरे दिन आज लगातार हमने देखा किस तरह से जिनको भारत का जीजाजी बनाकर भारत की जनता पे थोपा था, क्राइम मास्टर गोगो रॉबर्ट वाड्रा, आया हूं तो तुम्हारी जमीन लेके जाऊंगा, आया हो तो तुम्हारी जेब की अठन्नी लेके जाऊंगा। आज वो भूमाफिया प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा, एक नागरिक की तरह आज जो कठिन सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर उन्हें देना पड़ रहा है। और उसके साथ ही बताया यह जा रहा है कि ईडी को देख के थर-थर कांपे हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो देख के कह रहे हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मोदी जी धूप, सोनिया घना साया। Things were very easy for people like Robert Vadra, who were indulging in rampant corruption and had full support of the earlier Congress-led governments। सबसे पहला तथ्य जो बड़ा महत्वपूर्ण है, शिकोपुर जमीन घोटाले को लेके ये उस समय की बात है जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। भूपिंदर हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। क्या ट्रांजैक्शन है ये जनता को पता होना चाहिए। ये कैसा सौदा है, ये ऐसा सौदा है जिसमें 4 महीने में
700% का मुनाफा होता है। यह ऐसा सौदा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड 3.5 एकड़ का एक लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। 3.5 एकड़ का लैंड 7.5 करोड़ में खरीदती है। यह कंपनी थी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, OPPL, एंड फॉर कन्वीनियंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी SLHPL। अब इसके मुख्य बिंदु और पहलू क्या है? भ्रष्टाचार सोचिए कैसा है। यह जमीन जो खरीदी गई तो इसमें कोई पेमेंट पहले OPPL को नहीं किया गया, और जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो जमीन खरीदता है वो स्टैंप ड्यूटी देता है, लेकिन दामाद जी का मामला था, सोनिया गांधी जी का दबाव था, तो स्टैंप ड्यूटी जो है वो OPPL देता है। उसके बाद जो चेक जिससे बाद में पेमेंट हुआ सेल डीड के दौरान, आप हैरान हो जाएंगे जान के, ये चेक भी जो है स्काईलाइट नामक कंपनी से नहीं दिया गया, ये किसी और कंपनी से दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद नेत्री हैं, सामाजिक जीवन में है? क्या वो इसका उत्तर देंगे? और ये घोटाला यही नहीं खत्म होता है। अब जो बात है ये सबसे प्रमुख है, which shows a quid pro quo, abuse of power of the office of the chief minister Bhupinder Hooda under the instructions of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना पत्र देती है। आपको जान के हैरत होगी और शर्मिंदगी भी होगी कि ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार, नकली गांधी परिवार इस देश में है, जो हर कानून को तोड़ता है, क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं है, उनको अपने दामाद की चिंता है। 4 दिन के अंदर, केवल 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4, यह लाइसेंस रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया जाता है। और आपको मालूम है, वैसे अगर कोई साधारण व्यक्ति कंपनी जाए और वो कांग्रेस की सरकार में आवेदन देती थी कि लाइसेंस दे दो, तो हर कोई जानता है कमीशन खोरी होती थी एक, और कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता था। अब दामाद जी ने अगर मांगा है तो कानून को ताक पे रखते हुए 4 दिन के अंदर लाइसेंस दे दिया जाता है। और बड़ी बात यह है, हुडा जो सरकारी संस्था है, उसने कहा यह जो कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, इसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी नहीं है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लीज नोट दैट डाउन। An objection on the file on the application made by Robert Vadra's company, Skylight Hospitality, was raised by the officials of Huda, stating that this company does not possess the financial capability and the technical capability and is thus ineligible. लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। अब ये जो 7.5 करोड़ का लैंड खरीदा था, इसको लाइसेंस 4 दिन में मिला, और उसके तुरंत बाद ये भूमि एक बिल्डर को बेची गई 58 करोड़ रुपए में, 58 करोड़, प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का कुछ माह में।
तभी मैंने कहा 4 महीने में 700% का मुनाफा हो जाता है। और जिस अधिकारी ने इस ट्रांजैक्शन पे उंगली उठाई और कहा यह गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, यह भी जग जाहिर है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह नकली गांधी परिवार जो है, यह खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। पिताजी राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? यह एक बड़ा सवाल सामने आता है। और बेशर्मी तो यह है कि कोई सवाल इनसे ना पूछे। हम सब जानते हैं एक दौर था